Yeah. Good morning, students. Today to be continue height and distance and the last question number 25. Question number 25. Read the carefully. A state highway lead to the foot of a tower. बस यही तक हम लोग फुल स्टॉप कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक स्टेट हाईवे है जो फुट ऑफ टावर तक जाता है। ये टावर है हमारा, और एक स्टेट हाईवे बना दिया मैंने जो टावर की तरफ जाता है। ठीक है, लीड टू द फुट ऑफ टावर बोला है। ठीक है, ये टावर का फुट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, स्टेट हाईवे पता ही हो गया, ये स्टेट हाईवे है और ठीक है लिखा है लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक आदमी इसके टॉप ऑफ टावर पे खड़ा है। ठीक है, टू द सॉरी ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे खड़ा है और उसको यहाँ से एक कार नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार है। ठीक है, उस कार को इसने क्या ऑब्जर्व करता है, ये डिप्रेशन एंगल इसको कितना नजर आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑब्जर्व करता है ऊपर से। ठीक है, कार यहाँ पर है और यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो वो 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। अगर ये कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की फुट की ओर आ रही है तो 6 सेकेंड बाद, ठीक है, the angle of depression of car is found to be 60 डिग्री। कितने सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद। ठीक है, 6 सेकेंड बाद कार का डिप्रेशन एंगल कितना डिग्री पाया जाता है, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कितने समय बाद कार, ठीक है, टावर के फुट तक पहुंच जाएगी। टाइम पूछा है, कितने समय बाद। ठीक है, तो हम लोग लेबल डाल देते हैं ABCD। ठीक है ना, और ये जो मैं 6 सेकेंड लिखा हूं ना, आप 6 सेकेंड लिखना नहीं है, लास्ट में हम लोग 6 सेकेंड का क्लियरेंस कर लेंगे कि कैसे 6 सेकेंड का क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकेंड है, पता ही आपको। यहाँ से जब यहाँ तक आ रही है तब इसका डिप्रेशन एंगल कितना डिग्री पाया गया है, 60 डिग्री। अभी स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताइए कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, H। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री इक्वल टू H अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 H अपॉन BC। H इक्वल टू BC √3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया इक्वेशन। अब दूसरा निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर AB H और BD को BD करने देते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, फिर 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन BD। ठीक है, तो BD इक्वल टू H √3, इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, H निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे H इक्वल टू BC √3 आया, यहाँ पे BD इक्वल टू H √3 आ गया। ठीक है,
अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कुछ क्लियर किया जाए, कैसे क्लियर किया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, BC अंडर रूट, तो h की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए डालने जा रहे हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो BD इक्वल टू BC अंडर रूट 3 रख दिया यहाँ पे इंटू अंडर रूट 3, तो BD इक्वल टू कितना हो गया 3 BC। अब BD में 2 टुकड़े हैं, ध्यान से देखो BD को, तो BD की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC प्लस CD इक्वल टू 3BC, राइट। समझ में आ गया, BC उधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो CD इक्वल टू 3BC माइनस BC, तो CD इक्वल टू 2BC, समझ में आ गया, या BC इक्वल टू 1/2 CD। अरे समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। और CD कितना सेकंड दिया है, देखो CD कितना सेकंड दिया है, 6 सेकंड, तो BC इक्वल टू 1/2 इंटू 6 सेकेंड, तो BC इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। समझ में आया क्या, फिर से दिखा दें, ठीक है। पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया, h की वैल्यू निकाल दिया हमने, ये 6 सेकेंड है ना, तो इसको 6 सेकेंड में रखें, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं बताया इसने, डिस्टेंस बताता ना तब तो हम लोग मीटर में लेके चलते, सेंटीमीटर किलोमीटर में लेके चलते, ये सेकंड में लिखा है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, BC को BC रख देते हैं एक बार ना, तो h इक्वल टू BC अंडर रूट 3 आ गया। फिर हम लोग 10 से लेके चले तो BD इक्वल टू h अंडर रूट 3 आ गया। अब इस h की वैल्यू यहाँ पे BC अंडर रूट 3 दी गई है, तो यहाँ पे h की वैल्यू पुटअप कर दिया, तो जैसे ही BC अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3BC आ जाएगा। फिर यहाँ पे BD को खोल देंगे, BD, तो BC प्लस CD खोल दिया, और इस BC उधर ले जाकर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 3BC में से 1BC गया तो 2BC आ गया, और ये 2BC अब अपॉन में आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे सही से लिख दिया BC इक्वल टू 1/2 CD, ठीक है। अब इस CD की वैल्यू आपको पहले ही पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा था, तभी तो ऑब्जर्वेशन एंगल चेंज हुआ था, तो हम लोग CD की वैल्यू 6 सेकंड लिख देंगे, तो BC की वैल्यू आपकी 3 सेकंड आ जाएगी। तो पूछा है कार द रीच द पुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट, टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगेगा इसको पूछने में, 3 सेकंड, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह एक्सरसाइज 8 आपका कंप्लीट हो गया। प्लीज सभी लोग काम कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दे। और आपको सभी को पता होना चाहिए कि कल आपका क्या है, टेस्ट है। कल आपका टेस्ट की प्रक्रिया चलेगी 8 से 9 AM। सब लोग तैयार रहेंगे, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इतना बेटर देन है, आगे के लिए उनका बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कल की तैयारी रखेंगे, और ये काम कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देंगे, जिससे मैं कॉपी चेक कर लूँगा। थैंक यू।